ऐसे जिनका रोना सिर्फ खुदावंद ने, जिनकी चीखों को सिर्फ खुदावंद सुनता है। हालेलुया। कई तो ऐसे होते हैं ना कि जाके फटाफट से किसी के पास रोना शुरू है ना ऐसे, लेकिन कितने ऐसे हैं जो खुदा की हजूरी में जाकर के होते हैं। हालेलुया। और कितने ऐसे जो टूटे हुए हैं। देखिए वचन है तो आपको सुनना पड़ेगा, है ना, जो खुदा ने दिया। अगर आप उसको छुपा के रखेंगे, अगर आप उसे अंदर रखेंगे तो खुदा के वचन से आप सीख नहीं पाएंगे ना। कितने ऐसे जो टूटे हुए हैं या जिनका दिल टूटा है, जिनके जीवन में कुछ बिखरा है, या कुछ चाहते हैं कि ये बन जाए, ये बन जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। कहीं ना कहीं है ना सब यस होता है ना। लेकिन आज खुदा का कलाम आपसे कह रहे कि योर पेन इज नॉट वर्थलेस। आपका दर्द, आपके आंसू जो आपने खुदा के साथ बहाए हैं, जो आपने रात में बहाए हैं, जो आपने अंधेरे में बहाए हैं, जो आपने चुपके से बहाए हैं, वो व्यर्थ नहीं जाएंगे, वो व्यर्थ नहीं जाएंगे। आपके आंसू को खुदा का कलाम कहता है मेरे तेरे आंसुओं को कुप्पी में रखा हुआ है। आपके आंसू एक अनमोल मोती के समान उस खुदा की कुप्पी में है। आपके आंसू उस खुदा की कुप्पी में है। हालेलुया। कोई किसी के आंसू की कदर करे ना करे, कोई आपके दर्द की कदर करे ना करे, लेकिन जिंदा खुदावंद आपका बाप आपके आंसुओं की कदर, आपके दर्द की कदर करता है। आमीन। हालेलुया। आपका परमेश्वर आपके आंसुओं की कदर करता है। आपका परमेश्वर आपके दर्द में आपके साथ है। आपका परमेश्वर हर पल आपके टूटे हुए दिल को, वो ये नहीं कहता मेरे पास अपना टूटा दिल लेकर आओ तो मैं उसे जोड़ करके दूंगा। आपका परमेश्वर का वायदा आपके साथ है। तो टूटा मन मेरे पास लेकर के आ, मैं नया हृदय तुझे दूंगा। तो पत्थर का हृदय मेरे पास लेकर के आ, मैं तुझे मांस और लहू का हृदय दूंगा। आमीन। हालेलुया। टूट टूट करके हो जाते हैं कई बार, हम इतना रोते हैं, कई बार हम इतने परेशान हो जाते हैं, कई बार हम मतलब बुरी बुरी चीजें इतनी ज्यादा हो जाती है, कई बार इंसान धोखे खा खा करके हो जाता है, पत्थर बन जाता है। अब तो हमारे किसी पे विश्वास करने का मन नहीं करता, अब तो किसी की बातें सुनने का मन नहीं करता। तो वो अंदर ही अंदर क्या बन गया, वो करवाहट से क्या हो गया, हमारा दिल पत्थर का हो जाता है, पत्थर का हो जाता है। हमें किसी फीलिंग्स की भी कदर नहीं रहती है, हमें हमारी अपनी फीलिंग्स बताने का दिल नहीं करता। लेकिन हम भूल जाते हैं कि वो धीरे धीरे अंदर ही अंदर हमारा दिल कैसा बन जा रहा है, करवाहट से भर जा रहा है। करवाहट भर जा रही है तो हमारा दिल कैसा बन जा रहा है, पत्थर का बन जा रहा है। और हम उससे नॉर्मल नहीं हो रहे, लेकिन हम और ज्यादा दर्द में जाते जा रहे हैं, हम और ज्यादा दर्द में डूबते जा रहे हैं। हमें मिलना जुलना अच्छा नहीं लग रहा, हमें बात करना अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन जब उसी दर्द को लेकर के हम बोले खुदावंद ये आप क्या, मेरे परमेश्वर, मैं जानती हूँ, मैं जानता हूँ मेरा दिल ना पत्थर का हो चुका है। मैं जानती हूँ मुझे किसी की बातें अच्छी नहीं लगती, मैं जानता हूँ अब मेरा किसी से बातें शेयर करने का दिल नहीं करता। मेरे परमेश्वर बस मैं दर्द में ही रहना चाहता हूँ। और खुदा को जाकर के कहे परमेश्वर मेरा दिल आपका है, परमेश्वर मेरे आंसू आपके हैं, क्योंकि आपने कहा है तेरे आंसू को मैंने अपनी कुप्पी में अनमोल मोतियों के समान रखा हुआ है। तू मुझे अपना टूटा हुआ दिल ले तो मैं तुझे नया दिल दूंगा। तू मुझे पत्थर का हृदय, देखिए खुदा को पता था, ऐसा थोड़ी नहीं कि आपका हृदय पत्थर बनकर आपके हृदय में पत्थर जमा होंगे, ऐसा है क्या? नहीं। किसके हृदय में पत्थर आ गए है क्या? लेकिन वो फीलिंग्स हर्ट हो करके, दुख पहुंच करके, दिल टूट टूट करके वो क्या हो गया, पत्थर का बन गया। ऐसा नहीं कि वो सीमेंट आपके हृदय में जाकर के सीमेंट लग गया, वो सीमेंट का बन गया, ऐसा नहीं है। लेकिन जो फीलिंग्स हर्ट होते हैं, जब हमारी चीजें पूरी नहीं हो रही, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, हमारी बातें पूरी नहीं हो रही, और हमारा हृदय पत्थर का बन जाता है। खुदा को पता है कि आपका हृदय पत्थर का बनता है, परमेश्वर जानता है। इसलिए वो क्या कहता है, मैं तुझे तेरे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल करके मैं तुझे मांस और लहू का हृदय दूंगा। असली दिल जो होता है वो कैसा होता है, मांस और मांस और मांस और मांस और मांस और आप जितना डिक्लेयर करेंगे आपका हृदय उतना मांस और लहू का होता जाएगा।
आपके हृदय में कहीं ना कहीं कड़वाहट पैदा हो रही है, आपका हृदय कहीं ना कहीं पत्थर का बन जा रहा है, आपके हृदय में फीलिंग्स खत्म हो रही है, लेकिन खुदा ने आपको कैसा बनाया? फीलिंग्स से भर करके बनाया। खुदा ने आपको हर एक चीज से भर करके बनाया। खुदा ने आपको मांस और लहू से बनाया, इसीलिए तो उसने अपना लहू बहाया आपके लिए, उसने अपने मांस को उखड़वाया है आपके लिए, उसने अपने ऊपर कांटों का ताज पहना ताकि आपको सच का एक क्राउन दे पाए आपके लिए। ऐसा ना हो हमारे अंदर तो फीलिंग्स नहीं है, अब वो महसूस नहीं करते। ध्यान रखें, आप चलना सीख नहीं रहे हैं, कई उतना तो हम मजबूत बन जा रहे हैं। नहीं, आप मजबूत नहीं बन रहे, आप पत्थर के बन रहे हैं। ध्यान रखिएगा, अपने दर्द में ध्यान रखिए आप क्या कर रहे हैं। क्या खुदा की करीबी में जा रहे हैं, या अपने दर्द में आप खुदा से दूरी में जा रहे हैं? आप अपने दर्द में क्लब में जा रहे हैं, या आप अपने दर्द में हन्ना के समान आंसू बहा रहे हैं? आप अपने दर्द में शाऊल के समान कुड़कुड़ा रहे हैं, या आप अपने दर्द में मौका होने के बाद भी जब खुदा ने कहा कि शाऊल को मैं तेरे हाथों में कर रहा हूं, और आप दाऊद के समान कहे खुदावंद मैं तेरे अभिषिक्त को छू भी नहीं सकता, मैं तेरे अभिषिक्त पर हाथ भी उठा नहीं सकता। हालेलुया। आपका दर्द व्यर्थ नहीं है। जो दर्द आपने खुदा के लिए सहा, जो दर्द आपने खुदा की हजूरी में सहा, वो दर्द व्यर्थ नहीं है, वो दर्द व्यर्थ नहीं है, नहीं है। सचमुच में वो दर्द व्यर्थ नहीं है। किसी और के लिए आपका दर्द व्यर्थ हो सकता है, आपके बच्चों के लिए, आपके घर वालों के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए, आपके कलीग्स के लिए, आपके फ्रेंड सर्कल के लिए आपका दर्द व्यर्थ हो सकता है, लेकिन खुदा के लिए आपका दर्द व्यर्थ नहीं है, नहीं है। क्योंकि उसने कहा तनाशी तुम रात को रो रहे हो, चाहे तुम रात में अपने तकिए को भिगा रहे हो, चाहे तुम किसी को नहीं बता रहे हो तुम रो रहे हो, लेकिन हन्ना इंतजार कर, शाऊल आने वाला है, शमूएल आने वाला है। हन्ना इंतजार कर, तू रो रही है, तू बार बार आ रही है, तू बार बार आ रहा है मेरे बेटे, तू बार बार आ रही है मेरी बेटी, और तुम उससे प्रार्थनाएं कर रहे हैं, तुम इससे प्रार्थनाएं कर रही है, मैं तेरे लिए शमूएल को तैयार कर रहा हूँ। हालेलुया। तेरा दर्द मेरी नजरों में व्यर्थ नहीं है, तेरा दर्द मेरी नजरों में व्यर्थ नहीं है। आप किसको अपना दर्द दिखाना चाहते हैं? दाऊद ने दर्द नहीं सहा होता अगर, क्या वो राजा बनता? 66 लड़ाइयों को जीतने वाला ना, घर से रिजेक्ट हुआ होता, ना जंगल में रहना सीखा होता, तो क्या वो राजा बन जाता? उसको मैं तो मेरी मम्मी बुला रही है, परमेश्वर मैं बाद में दुआ करने आऊंगा, मेरे पापा बुला रहे हैं अभी शॉपिंग पर जाना है, परमेश्वर मैं बाद में अपनी भेड़ों को चराऊंगा। लेकिन दाऊद ने ऐसा था नहीं, दाऊद ने दर्द को बर्दाश्त किया। 6 बेटे साथ है लेकिन 7वां दूर है, 6 बेटे साथ है लेकिन 7वां अपनी भेड़ों को चरा रहा है। 6 के 6 एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन 7वें के बारे में क्या तुम्हारे 6 बेटे हैं? 6 को ला करके खड़ा करके ये है, ये है, ये है, 7वां याद भी नहीं है, रिजेक्शन। आपका दर्द, डिप्रेशन, हालेलुया, रिजेक्शन, डिप्रेशन, प्रॉब्लम्स, दिल का टूट जाना, टूटता हुआ ना दाऊद बार बार, ये सबको बुला रहे, मुझे नहीं बुला रहे, लेकिन खुदा के लिए उसे मन में ये नहीं, प्रभु सबको पूछे, मुझे क्यों नहीं पूछ रहे? कभी दाऊद ने खुदा से ये नहीं कहा सबको पूछे, मुझे क्यों नहीं पूछ रहे? लेकिन वो हमेशा तैयार रहा कि मैं लड़ूंगा। जब आई बात इस्राएलियों पर, तो दाऊद निकल के सामने आ गया कि मैं करूंगा, कोई करे ना करे लेकिन मैं करूंगा। कोई खुदावंद लड़े ना लड़े, खुदावंद कोई तेरे लिए खड़ा हो ना हो, लेकिन मैं तेरे लिए खड़ा होऊंगा, मैं तेरी प्रजा को बचाऊंगा, मैं तेरे लोगों के लिए लड़ूंगा। और उसी डिप्रेशन में से, उसी अकेलेपन में से, उसी लोगों की बातें सुन सुन करके बोलते हुए ना दाऊद को भी, तेरी मम्मी तुझे नहीं बुलाती क्या? तेरा पिता तुझे नहीं बुलाता क्या? तेरे दोस्त तुझे नहीं बुलाते? दाऊद तू अकेला क्यों रहता है? अकेला
डिप्रेशन आज का नहीं है, डिप्रेशन दाऊद के समय से। हालेलुया। रिजेक्शन आज से नहीं है, रिजेक्शन यूसुफ के समय से। हालेलुया। यूसुफ ने रिजेक्शन को सहा, तभी तो भाइयों ने बेच दिया था। यूसुफ ने अकेलेपन को सहा, तभी तो अपने उसकी खिलाफत में खड़े हो गए थे। आपका दर्द व्यर्थ है? विश्वास करते हैं आपका दर्द व्यर्थ है? नहीं है। फिर क्यों रोते हो कि हाय हमें दर्द हो ही जा रहा है, हाँ हमें दुख हो ही जा रहा है, हम ही डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं, हमें हताशा मिल रही है, हमें कोई नहीं पूछ रहा, हम ही झूठी चीजों में फंस रहे हैं। यूसुफ भी फंसा था। हालेलुया। दाऊद भी फंसा था रिजेक्शन में, यूसुफ भी गया था डिप्रेशन में, एस्टर भी गई थी चिंताओं में, रूत भी गई थी भूखे खाने के, चुप चुप करके खाने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। आप भी जब जा रहे हैं तो आप एक एस्टर हैं, आप जब जा रहे हैं तो आप एक रूत हैं, आप जब जा रहे हैं तो आप एक दाऊद हैं, जब आप निकल रहे हैं तब आप एक यूसुफ हैं, आप वो याकूब है जिसका नाम चेंज कर दिया गया, ये मेरा इस्राएल है। हालेलुया। आपका दर्द व्यर्थ नहीं है, आप अपने दर्द को व्यर्थ ना सोचे, लेकिन हाँ डिसाइड करें, जब दर्द आपके अंदर में है, जब प्रॉब्लम्स आपके अंदर में है, जब चिंताएं आपके अंदर में है, जब ताने आपके अंदर में है, जब खिलाफतें आपके पास है, तब आप क्या कर रहे हैं? तब आप क्या करें? क्या क्लब में जा रहे हैं? क्या नशों का इंतजार कर रहे हैं? या गलत संगति का इंतजार कर रहे हैं कि जा रहे हैं खुदावन हन्ना के समान तेरे पास आए, मेरा शैमुएल कहाँ है? खुदावन मार्था और मरियम के समान तेरे पास आए, हमारा लाजर कहाँ है? खुदावन रिजेक्ट हो गए यूसुफ के समान तेरे साथ वफादार है, हमारी ताजगद्दी कहाँ है? खुदावन एस्टर के समान उपवास रखिए, कहाँ हमारी प्रजा बचाई जा रही है? हालेलुया। आपका दर्द व्यर्थ नहीं है, अपने दर्दों में खुदा से दूर ना हो जाए, अपनी चिंताओं में इतने ना डूब जाएं कि प्रार्थना करनी याद ना रहे। हर एक चीज से कुछ ना कुछ सीखें कि अगर आज दर्द है तो कल आप किसी के लिए गवाह बन रहे हैं। अगर आज आप परेशान हैं, अगर आज आप किसी रिश्ते में स्ट्रगल कर रहे हैं, तब आप किसी को समझाने वाले बन रहे हैं। हालेलुया। अगर आज आप अपनी ब्लेसिंग के लिए इंतजार कर रहे हैं, तब कल आप हन्ना बनने जा रहे हैं, किसी को दवाई देने वाले। हालेलुया। आपका दर्द व्यर्थ नहीं है। कदाचित आप रातों में रोए होंगे, चाहे आज आप रातों में आंसुओं को बहा रहे हैं, चाहे आज आप अपनी चिंताओं में बैठे रहते हैं, बेशक से आज आपको किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं है, बेशक से आज आपको अपने कमरे में बंद आप हैं, लेकिन उस बंद कमरे को यूज कर ले, उसे खुदा की कोठरी बना ले। हालेलुया। उस बंद कमरे को इस्तेमाल कर ले, वो परमेश्वर महान परमेश्वर आपका दर्द, आपके दुख इसलिए नहीं कि आपको नाश कर दे, वो आंधियां इसलिए नहीं कि वो आपको नाश कर दे, वो आंधियां इसलिए हैं कि पतरस के समान पानी पर चल पड़ो, वो आंधियां इसलिए हैं जो यीशु को हिला दे। आंधियों ने यीशु को नहीं जगाया था, आंधियों ने यीशु को नहीं जगाया था। आंधियां तो बज रही थी ना, तैर तैर जाकर के एक नाव पर। जगाया था क्या? क्या यीशु ने बोला उठो आंधी आ गई? यीशु ने कहा क्या? किसने कहा? चेलों ने। चेलों का रोना यीशु को जगा देगा। हालेलुया। आपका भीड़ को चीर करके उसके पास आना, उस यीशु को आपके लिए थमा देगा। 38 साल से इंतजार कर रहे, यीशु की नजरें आप पर लगने वाली है, क्योंकि आपका दर्द व्यर्थ नहीं है। आमीन। आमीन। आपका दर्द व्यर्थ नहीं है। 30 साल चाहे हो गए, 7 साल चाहे हो गए, 10 साल चाहे हो गए, 20 साल चाहे हो गए, चाहे कितने भी सालों से आप दुखों में क्यों ना हो, यीशु की ओर नजरें लगाएंगे तो यीशु आपको एक सेकंड लगता है उसको सब कुछ बदलने में। मतलब जैसे चमकती है ना, वैसे सब कुछ चेंज हो जाता है। मैं हमेशा सिखाता हूँ, कहते हो यूसुफ तो इतना वफादार था खुदा के साथ, फिर क्यों उसके भाइयों ने उसको बेच दिया? यूसुफ तो वफादार था खुदा के साथ, फिर तो
का जेल में जाना, यूसुफ का भाइयों से रिजेक्शन को पाना, यूसुफ का हर एक चीज को सहन करना, यूसुफ के ऊपर इल्जामों को लगाना, वो खुदा की ओर से था। पता है क्यों? क्योंकि खुदा को पता था 7 साल बाद अकाल आने वाला है। खुदा को पता था 7 साल बाद उसके भाइयों को खाना नहीं मिलेगा। खुदा को पता था उसका पिता कहाँ से खाएगा, इसलिए चल यूसुफ अब तो इस्तेमाल हो जा, तो दर्द को सह 14 साल, और मैं तुझे खाना खिलाऊंगा, सिर्फ तुझे नहीं खिलाऊंगा, तेरे घराने को खिलाऊंगा। हालेलुया। याकूब तू मेहनत कर 20 साल, मैं तुझे ऐसे आशीष दूंगा कि मैं तेरा नाम धोखा देने वाले से, जब तू दर्दों में से निकला, जब तूने कहा, जब फौज पड़ी मैं तब भी वफादार था, जब मैं तेरे साथ वफादारी के काम कर रहा था, लोगों ने मेरी चीजों को चुरा लिया, मैं तब भी तेरे साथ वफादार था। 7 साल मैंने किसी के लिए मेहनत करी, वो चीज मुझे नहीं मिली, फिर अगले 7 साल मैंने मेहनत करी, वो चीज मुझे नहीं मिली। 20 साल हो गए खुदा पर। परमेश्वर ने कहा, जब वो दर्द में खुदा के साथ वफादार था, तुझे क्या चाहिए? तेरा नाम क्या है? याकूब। याकूब का अर्थ क्या है? धोखा देने वाला। खुदा ने उसको दर्द में से निकाल करके क्या कर दिया? याकूब, अभी तक तुझे सब कहते थे याकूब तू एक धोखा देने वाला है, लेकिन आज मैं तुझे मेरी निज प्रजा इस्राएल करने जा रहा हूं। मैं आई हूं खुदावंद। आपको अगर आपका नाम पड़ा था, आप धोखा देने वाले, आप गद्दार है, आप बेकार है, आप निकम्मे हैं, आप कुछ नहीं कर सकते वाले हैं। जब लोगों ने आपके नाम धराई रख दी है, जब लोग आपको अलग अलग चीजों से पुकार रहे हैं, परमेश्वर आपको अपनी निज प्रजा करने जा रहा है। हालेलुया। अगर आप अपने दर्दों में, अपने दुखों में उस खुदा के साथ वफादार है, आपका परमेश्वर आपकी नाम धराई को चेंज करने जा रहा है, क्योंकि उसका कलाम कहता है। उसने कैसे बुलाया? फॉर एग्जाम्पल, खुशी गए, खुशी धोखा देने वाली तरह ऐसे बुलाया क्या? उसने कैसे बुलाया? उसने बोला, मैंने तुझे नाम लेकर के बुलाया है, तो मेरे हाथों की रचना है, जो तुझे छुएगा वो मेरी आँख की पुतली को छुएगा। हालेलुया। जो तेरे विरुद्ध में खड़ा होगा, मैं उसके विरुद्ध में खड़ा हो जाऊंगा। हालेलुया। जो तेरी खिलाफत करेगा, मैं उसके साथ लड़ूंगा। युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध खुदावंद का। हालेलुया। युद्ध खुदावंद का। हालेलुया। आपका दर्द व्यर्थ नहीं, आपका दर्द व्यर्थ नहीं है। अपने पड़ोसी का हाथ पकड़ करके कहे, आपका दर्द पकड़े, आपका दर्द व्यर्थ नहीं है, आपका दर्द व्यर्थ नहीं है। आपका दर्द व्यर्थ नहीं है। आनंदित होकर के कहे, आपका दर्द व्यर्थ नहीं है। आपका दर्द पकड़ लो, आपका दर्द व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। आशीष आपकी होने जा रही है। बोलिए, आशीषें मेरी है, आशीषें मेरी है, आशीषें मेरी है, आशीषें मेरी है। आमीन, 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 आमीन। अपनी आशीषों के लिए तालियां सबों से बजाएं। By faith, विश्वास के साथ आज आप यहाँ से आशीषें लेकर के जा रहे हैं। हालेलुया। 2024 शुरू हुआ था, हमने मिठाई खाई थी ना, और परमेश्वर जैसे जैसे उन चीजों को पूरा कर रहा है ना, वो मिठाई मुझे बार बार याद आ रही है। हमने बोला था 2024 जैसे शुरू होगा, हम आशीषित होते जाएंगे, और कितनी गवाहियां हमने सुन ली। 2024 में मेरी नौकरी लगी, 2024 में धीरज आ रहा है, 2024 में बहुत बड़ी ब्लेसिंग हमारे सामने है। हमें 2024 हमारे लिए आशीषों का साल है। हालेलुया। 2024 की रिपोर्टें सारी नॉर्मल है। हालेलुया। उससे बड़ी गवाही किसी ने आपको देनी है। 2024 कितनों के लिए आशीषों का साल है। 2024 हमारा आयु भी ठीक हो गया आशीष से। हालेलुया। ब्लेसिंग्स आप देखिए खुदावंद कैसे आपके जीवनों में काम कर रहा है। 2024 आपके दर्द व्यर्थ नहीं है, आपकी चिंताएं व्यर्थ नहीं है, आपका विलाप व्यर्थ नहीं है, आपके आंसू व्यर्थ नहीं है। आपके आंसू नॉर्मल इंसान के आगे में, आपके आंसू हन्ना के समान जाते हैं, आपके आंसू हज़ीरा के समान जाते हैं, आपके आंसू दाऊद के समान जाते हैं। और आपके आंसू के विषय में खुदा ये नहीं बोला, मैं
समान वो हमारे आंसू की केयर करता है। अनमोल आंसू हो, अनमोल मोतियों के समान। तो हम कैसे कह सकते हैं खुदा हमें इतना दर्द क्यों? जितना दर्द आपको मिल रहा है उतने यूसुफ आप बन रहे हैं। जितना दर्द आपको मिल रहा है उतने दाऊद आप बन रहे हैं। जितना दर्द आपको मिल रहा है आप उतनी एस्तेर बन रहे हैं। जितना दर्द आपको मिल रहा है आप उतने रूत बनने जा रहे हैं। जितना दर्द आपको मिल रहा है उतनी 100 साल की आशीषें अब्राहम और इसहाक की तरह पाए जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का कलाम आपसे है, अपने दर्दों में निराश ना हो जाए, अपने दुखों में हताश ना हो जाए, अपने दुखों में खुदा से दूर ना हो जाए। खुदा दुख दूर क्यों नहीं? और याद करें याकूब को 20 साल, उससे भी बढ़कर के याद करें अब्राहम को 100 साल, एक ही आशीष के लिए तरसता रहा। प्रभु क्या करेगा? लेकिन खुदा का एक वचन था सारा और अब्राहम के लिए। परमेश्वर के लिए क्या करना कठिन है? क्या करना कठिन है? क्या कुछ करना कठिन है कि खुदा के लिए? नहीं। क्या कुछ कठिन है खुदा के लिए? नहीं। क्या कुछ कठिन है खुदा के लिए? नहीं। विश्वास करते हैं कुछ कठिन नहीं है खुदा के लिए? यस। नहीं है ना? यस। जब वो सूखी हड्डियों में जान डाल सकते हैं, आप तो जिंदा है। जहां पर कोई आशा ही नहीं है, उसने बोला ना जब तो अंधकार से भरी हुई तराई में होकर के चले तब मैं तेरे साथ हूँ। आप तो सही जमीन पर चल रहे हैं, तब वो खुदावन क्यों नहीं आपके साथ होगा? यस। उसने बोले जब तो तराई से होकर के चले, जब हड्डियों से होकर के चले, जब निराशा इतनी आ गई कि तुम्हारे पास आशा ही नहीं कि कुछ हो भी सकता है, आप तो जीते जागते हैं। आप तो उसके वचन को पढ़ रहे हैं। एक सेकंड में चेंज करने वाला परमेश्वर है वो। दर्द व्यर्थ नहीं है आपके, दर्द व्यर्थ नहीं है। माँ के समान संभालता है, बाप की तरह सर पर हाथ रखता है, बच्चे के समान आपको गोद में उठा करके रखता है वो परमेश्वर। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि खुदा मेरे दर्द क्यों बढ़ते जा रहे हैं? जितना दर्द है उतना खुदा की करीबी में चले जाए। जितना दर्द ज्यादा है उतने अय्यूब को बन जाए। हम कहते हैं ना कि मैं हमेशा सिखाती हूँ, हम बोलते हैं कि अब अय्यूब बन जाए, अय्यूब के समान हमें आशीषें मिल जाए। कितने चाहते हैं अय्यूब के समान हमें आशीषें? 2 मिनट 4 सुना चाहते हैं? यस। अय्यूब के समान नीचे जाना पड़ेगा। फिर वो हमें उठाने से पहले हमें तोड़ता है। यस। जब उसे हमें उठाना होता है ना, उससे पहले वो हमें चूर चूर करता है, ताकि हमें फिर किसी चीज का घमंड ना हो कि ये हमने करा है, ये हमारे पैसे से हुआ है, ये हमारी सुंदरता की वजह से हुआ है, ये हमारे बच्चों की वजह से हुआ है, ये मेरे हस्बैंड की वजह से, ये मेरे माँ बाप की वजह से। नो, ये उस खुदावन की वजह से। हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ हूँ वो तेरी वजह से हूँ। मेरे दर्दों में तूने मुझे संभाल कर के रखा। तूने कहा कि चाहे तराई से होकर के चले मैं तेरे साथ हूँ। तूने कहा मैंने तेरे सर पर तेल मला। वो तेल पता क्या है? कितनों के सर में दर्द होता है तो तेल मलते हैं, होते हैं ना? यस। मेरे तेरे सर पर तेरा कटोरा उमड़ रहा है। जब आपका सर दर्द से दर्द जब होए और ऐसे तो आप नहीं चल सकते। कई बार होता है ना, ऐसा दर्द होता है पैर भी रखे तो टन टन सर बजता है। जब मुश्किलें आ जाए और लगता है आप नहीं निकल सकते, आप नहीं चल सकते, याद करें इस वचन को, उसने मेरे सर पर, उसने आपके सर पर तेल मला है। उस आपका कटोरा उमड़ रहा है। चाहे आप तराई से होकर के चले, मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर के चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा। जितने मर्जी दर्द मेरे जीवन में आ जाए, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, है। मेरा खुदावंद मेरे साथ है। मेरे दर्द व्यर्थ
मुश्किलें आने के बाद अभी तक आप पागल खाने नहीं पहुंचे। इतनी तंगियां आने के बाद आप भूखे नहीं सो रहे हैं। आपके बच्चे गलत संगति में थे या हैं, नाश नहीं हुए, क्योंकि उसने मेरे सर पर क्या करा है? तेल भरा, उसका कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। उसने तुम्हें संभाल करके रखा, उसने मुझे संभाल करके रखा, उसने हमें संभाल करके रखा। उसकी योजना हमारे लिए किसकी है? भलाई होगी। उसकी योजना हमारे लिए किसकी है? फिर हम कैसे कह सकते हैं खुदा हमारे दर्द क्यों नहीं खत्म हो रहे? दर्द में बनो ना एस्टर, 3 दिन के उपवास। दर्द में बनो दाऊद, बचा करके लाएंगे इस्राएल पर प्रजा को। दर्द में बनो यूसुफ, कि चाहे कितनी भी गहराई में डाल दो, हमें पता है खड्डे के बाद कनान मेरा है। हालेलुया। निराशाओं के बाद कनान मेरा है। खड्डे के बाद राजगद्दी मेरी है। हम अपने दर्दों को सहन कर जाते हैं। हम कहते हैं हमारे दर्द इतने ज्यादा बढ़ते हैं, अब हमें चर्च में आना, अब हमें खुदा के पास ले जाना। यीशु ने कितना सहा। कहते हैं अपने साथ छोड़ के बोल रहे चलो मिलकर के प्रार्थना करते हैं, मिलकर के प्रार्थना करते हैं। क्या कर रहे थे? चलिए प्रार्थना। कितने चले साथ में प्रार्थना कर रहे थे? कितने थे? कोई भी नहीं था, सो गए थे। वो कहता है कि तुम एक घड़ी के लिए जाग सकते मेरे लिए? इतनी तुम्हें नींद आ रही है, तुम एक घड़ी मेरे लिए जाग करके प्रार्थना नहीं कर सकते? 1 मिनट तुम मेरे लिए जाग नहीं सकते? इतना दर्द, रो रहा है, खुदा से कह रहा है परमेश्वर तू चाहे तो ये कटोरा मेरे पास से उठा ले। प्रभु तू चाहे तो। सोचिए यीशु ने कितने दर्द को सहा था। विनती कर रहे परमेश्वर तू चाहे तो ये कटोरा उठा ले प्लीज, पर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। गुस्सा आया मैंने यीशु को, तुम 1 मिनट नहीं जा सकते मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए? फिर तुम बोलते यीशु आई लव यू। कहाँ गया तुम्हारा प्यार कि तुम मेरे लिए प्रार्थना नहीं कर रहे? मैं कल तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मैं कल तुम्हारे पास नहीं रहने वाला हूँ, तुम मेरे लिए जाग नहीं सकते हो। मैंने तुम्हें एहसास चलाया पतरस, मैंने तुम्हें पानी पर चलाया, आज तुम कह रहे मैं तुझसे जानता ही नहीं कौन है। रिजेक्शन। यीशु ने भी सही है। जो साथ हाथ पकड़ करके चलता था, पतरस आप पानी पर चलना तू आजा। लेकिन जब यीशु प्रॉब्लम है, कौन यीशु? मैं तो जानता ही नहीं किसी यीशु को, मैं तो जानता ही नहीं किसी यीशु को। जब प्रार्थना करने की बारी आई, चलो मेरा साथ दो, मेरे लिए प्रार्थना करो, नहीं कर सकते, हमें नींद आ रही है, हम कैसे करें? जब पानी पिलाने की बारी आई, सिंकड़ा उठा करके मुंह में डाल दिया। क्या पानी नहीं पिला सकते उस जीवन के सोते को जो तुम्हें जीवन का पानी दे रहा है? दर्द, कहां अपने दर्द की थाह लगाओगे कि आपके दर्द कितने ज्यादा है? जब दर्द से हाथ खींचे जाए तब कहते हैं छोड़ो अपनी, हमारे से ये काम हो रहा है। 3 घंटे लटका रहा है आप को कैसे करके, एक एक पसली उसकी खिंचड़ी होगी। दर्द, सोच रहे थे अभी भी मरा है कि नहीं मरा, बस भाला मार दिया पसली में, धाराएं बह गई। सोचो वो सब खड़े थे पास में कि कुछ भी न कर पाए कि यीशु को छोड़ दो। यीशु भी तो देख रहा होगा किसके लिए मैंने ये किया, किसके लिए मैंने ये किया, किसके लिए मैंने ये किया। लेकिन मेरा खुदावंद ऐसा खुदावंद नहीं जो आपको गिनाए कि मैंने तेरे लिए ये किया। वो खुदावंद ऐसा खुदावंद नहीं कि वो आपको ये बोले बेटा मैंने तेरे लिए किया, तूने मेरे लिए क्यों नहीं किया। उसने कहा अपने आंसू मेरे पास लेकर के आ जाओ। उसने कहा अपना टूटा दिल मेरे पास लेकर के आ जाओ। उसने कहा अपनी बिखरी जिंदगी मेरे पास लेकर के आ जाओ। उसने कहा अपनी रिजेक्शन मेरे पास लेकर के आ जाओ, क्योंकि तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। हालेलुया। तुझे मैंने अपने हाथों से बनाया, तुझे मेरे बहुत प्यार से सहलाया है, तुझे मैंने संभाल करके रखा है, तुझे मेरे बुलाए बुलाहट आपके
ये दर्द व्यर्थ है। यीशु उस दर्द को ना सहता, 3 दिन चल रही होगी ना, 3 दिन मारपीट पूरी, हेवन एंड हेल, नरक और स्वर्ग की लड़ाई 3 दिन। क्या होगा क्या होगा क्या होगा? दर्द। परमेश्वर के आराम से बैठे आपने बेटे को भेज दिया, लेकिन वो दर्द के बाद परमेश्वर का वचन आज हमें मिला जो कहता है, हे मृत्यु तेरा डंक, हे मृत्यु तेरा डंक, क्योंकि जीवन और मृत्यु की कुंजियां किसके पास है? परमेश्वर के पास है। हालेलुया। आपका दंड व्यर्थ गया, चाहे 3 दिन आपने कब्र में निकाले, लेकिन स्वर्ग आपके पास है। हालेलुया। चाहे हड्डियों से आप होकर के जा रहे हो, सोने की सड़कें आपकी है। आमीन। चाहे दर्द में से आप जा रहे हो, नाज़र आपका। हालेलुया। चाहे आप गड्ढे में हो, राजगद्दी आपकी। हालेलुया। हालेलुया। आप विश्वास करते हैं कि खुदावंद आपके दर्दों को व्यर्थ नहीं जाने देगा। खुदावंद आपके दर्दों को व्यर्थ नहीं जाने देगा। आप जब रात में रो रहे हैं, बोले परमेश्वर, कदाचित रात में रोना पड़े, लेकिन सुबह में आनंदित हो जाऊंगा। आमीन। सुबह में आनंदित हो जाऊंगा। आमीन। हालेलुया। मैं हन्ना के समान, हन्ना के समान अपने आंसुओं को तेरे पास लाया हूँ। मेरा शम्बल रास्ते में है, मेरा शम्बल रास्ते में। मैं अब्राहम के समान अपने दर्द को खुदा तेरे पास लेकर के आया हूँ। मेरा इसहाक रास्ते में है। मैं यूसुफ के समान मत्ती की राह में हूँ खुदावा, लेकिन मेरी राजगद्दी रास्ते में है। हालेलुया। मैं दानियल के समान उपवास करके प्रार्थना करूं, बेशक 21 दिन का समय लग जाए, लेकिन मेरी आशीषें, मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर रास्ते में है। हालेलुया। आपका दर्द व्यर्थ नहीं है। आप एक एस्तर हैं, आप एक रूत हैं, आप एक मरियम हैं। आप हैं मरियम ने सहा, एक लास्ट बात बताते हुए तुम्हें, मरियम ने सहा, वो ये कैसे यीशु की माता कैसे बन सकती है ना? बड़ी जल्दी आजकल जज करते हैं, खराब है इसका तो चरित्र अच्छा नहीं होगा, बोलते हैं ना। लेकिन जब उसने खुदा की इच्छा को पूरा करना चाहा और बोला ठीक है खुदावन, तेरी मर्जी अगर है कि उद्धार करना मुझसे आए तो मैं तैयार हूं। और वो उद्धार करता है, कहते हैं यीशु मरियम का है। हालेलुया। हालेलुया। अगर मरियम तैयार ना होती तो यीशु कहां से आते? हालेलुया। मरियम, यीशु के आने से पहले मरियम तैयार हुई। हालेलुया। खुदा आपको तैयार करता है। आप एक मरियम है, आप एक मरियम है, आप एक एस्तर है, आप एक दानियल है, आप एक दाऊद है, आप एक यूसुफ है, आप ही हैं। लेकिन याद रखें, जब आप बिखर रहे हैं, जब आप टूट रहे हैं, जब आप निचाई में जा रहे हैं, वो काबू के समान बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालेलुया। आप जितना नीचे जाएंगे ना, आप उतनी ऊंचाइयों पर जाएंगे। आप जितना नीचे जा रहे हैं ना, सोचा मैं नाश होने के लिए जा रहा हूँ, नीचे नहीं। आप जितना नीचे हैं, आप इसलिए नीचे हैं कि आप ऊंचाइयों पर जा रहे हैं। हालेलुया। आप ऊंचाइयों पर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। वो काब इसलिए अपने बच्चों को नहीं कहता कि मेरे बच्चे मर जाए, नाश हो जाए। वो काब इसलिए अपने बच्चों को कहता ऊंचाई पे ले जाकर के कि मेरे बच्चे अपने पंख फैलाए और उड़ना सीख जाए। हालेलुया। हालेलुया। उड़ना सीख जाए। अगर कैथरीन कोलमैन खुदा का प्राइस पे ना करती, प्राइस पे किया उन्होंने, दर्द सहाया उन्होंने, कितने जानते पास्टर बैनी है, पास्टर बैनी है, जानते हैं? कैथरीन कोलमैन के द्वारा मुस्लिम है। कैथरीन कोलमैन उनकी स्पिरिचुअल मदर है। हालेलुया। कैथरीन कोलमैन, लेकिन कैथरीन कोलमैन ने अपने प्राइस को पे किया है। उन्होंने अपने दर्द में उस खुदावन को याद किया। कैथरीन कोलमैन अपने दर्द में खुदा से दूर नहीं हुए। कैथरीन कोलमैन अपने दर्दों में खुदावन के और ज्यादा करीब चली गई, और ज्यादा करीब। देखा उनकी मीटिंग के लिए, अगर आज शाम को 6 बजे मीटिंग है तो 2 दिन पहले लाइन लग जाती थी कि हमें मीटिंग में पहुंचना है। इतनी लंबी लाइन है उनकी मीटिंग के लिए होती थी। फिर चाहे भरी ठंड क्यों ना हो, फिर चाहे बर्फ क्यों ना गिरती हो, फिर चाहे आंधियां क्यों ना
चल रही हो। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद आपको अगर दर्द से लेकर के जा रहा है ना, अगर आप बिखर रहे हैं ना, अगर आप टूट रहे हैं, खुदा के बहुत ज्यादा करीबी में रहे, खुदा इसलिए नहीं आपको लेकर के जा रहे कि वो आपको गर्म कर दे। खुदा इसलिए आपको लेकर के जा रहा है कि आप गवाह ठहर जाए। खुदा इसलिए आपको लेकर के जा रहा है आप ऊंचाइयों पर उड़े। खुदा इसलिए आपको लेकर के जा रहा है कि आप मुकाबलों के समान उड़े। कहा है ना उसने कि मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया कि तुम मुकाबलों के समान उड़ो। कितने यहाँ पर ऐसे अकेले हैं, अकेला 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 फील होता है कि अब कोई हमारे साथ नहीं है, हम अकेले हैं, हम सब कुछ अकेला करना पड़ता है। उठा सकते हैं अपने हाथ को, हम अकेले कर रहे हैं, हम अकेले कर रहे हैं, हम अकेले क्यों हैं, हम अकेले क्यों हैं, है ना? यस। हम ये भी अकेले कर रहे हैं, हम वो भी अकेले कर रहे हैं, हम वो भी अकेले कर रहे हैं, हम अपनी फीलिंग्स में भी अकेले हैं। आप कौवे नहीं है इसलिए आप झूठे में नहीं है। यस। अगर आप कौवे होते तो आप झूठे में होते। आप अकेले इसलिए क्योंकि आप उकाब हो। हालेलुया। और उकाब हमेशा अकेला ही होता है। हालेलुया। आप उकाब हो। खुदा ने आपको कहा कि आप उकाब हो, आप कौवे नहीं हो। कौवे सिर्फ इतनी ऊंचाई पे उड़ते हैं, उकाब ऊपर उड़ते हैं। आप इतनी ऊंचाई के लिए नहीं हो, इसलिए झूठ का ना ढूंढो कि झूठ आपके साथ नहीं है तो आपको हर्ट फील हो रहा है। आप इतनी ऊंचाई से और ऊपर की ऊंचाई पे। कौवे इतनी ऊंचाई पे उड़ेंगे, ज्यादा ऊंचाई पे जाएंगे, उनका सांस बंद हो जाएगा, वो मर जाएंगे, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वो खत्म हो जाएंगे। उकाब सबसे ऊंचाइयों में उड़ते हैं। हालेलुया। उकाब हवा के विरोध में उड़ते हैं। उकाब ऊंचाइयों की ऊंचाइयों में उड़ते हैं। उकाब बिल्कुल अकेले उड़ते हैं। अगर आप अकेले हैं तो याद करें अपने आप को, खुदा ने कहा मैंने तुम्हें उकाबों के समान उड़ने के लिए बुलाया। आप वो उकाब है, आप वो उकाब है। बोले मैं उकाब हूँ, 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 मैं उकाबों के समान उड़ने के लिए बुलाया गया हूँ। मैं उकाबों के समान उड़ने के लिए बुलाया गया हूँ। आमीन। आइए अपने स्थानों पर खड़े होकर प्रार्थना करेंगे। ओरे मेरी खेले रे वाला शंना रना रवा रे अंदर रना रवा रे मेरी खेले रे वाला शेखेले रे वाला समना रना रवा। धन्यवाद खुदावंद परमेश्वर। परमेश्वर आपने हमारे दर्दों को व्यर्थ नहीं करा। मेरे परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे दर्दों में हमें संभाल करके रखा। खुदावंद हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु नासरी कि आपका फजल हमारे जीवनों पर हुआ। मेरे परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। और मेरे खेले रे वाला शंना रना रवा। अरे जान अपने हाथों को ऊंचा करे, उस खुदावंद की ओर अपने हाथों को बढ़ाए और कहे मेरे परमेश्वर आप कहां हो गए हमारे जीवन पर होने पाए। बोली बल खेले रे वाला शंना रना रवा। परमेश्वर बीते हफ्ते आपने मुझे संभाले रखा, मेरे घराने को, मेरे परिवार को, मेरे हर एक चीजों को आपने बचाए रखा। खुदावंद मैं चाहती हूं आने वाला समय, आने वाला हफ्ते भी आप हमें संभाले, आप हमें बचाए रखे। इस कलीसिया को खुदावंद आप तैयार करें खुदावंद। अगर आने वाले हफ्ते में आप आने वाले हैं खुदावंद, ये कलीसिया